देखिए, आज हम बात करेंगे स्टील के बारे में। तो स्टील एलॉय क्या होता है। स्टील तो हमको पता चल गया कि स्टील क्या होता है। पिछली वीडियो में मैंने स्टील को तीनों भी स्टील को अच्छे से डिफाइन कर दिया। मीडियम कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, उसके भी और टाइप बता दिए हैं, उनको भी देख लीजिए, जाके वीडियो को वॉच कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे एलॉय स्टील क्या होती है। एक्चुअली में एलॉय स्टील एक ऐसा स्टील है कि हम स्टील के अंदर, जो प्योर स्टील होता है उसके अंदर हम कार्बन के साथ साथ कुछ और मात्रा और कुछ मेटल्स को मिला देते हैं, तो हमें एक निकल के एक अदर स्टील निकल के बाहर आती है। हम उस स्टील को क्या बोलते हैं? एलॉय स्टील बोलते हैं। तो हम देखेंगे इन सब मेटल को कि कौन कौन सा इसके अंदर मेटल मिलाया जाता है, अदर मेटल। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? अगर हम स्टील के अंदर कार्बन का परसेंटेज मिलाते हैं, देन अदर कुछ मेटल मिलाते हैं, अदर मेटल कुछ मिलाते हैं, तो हमें कुछ अलग प्रॉपर्टी निकल के आएगी बाहर। तो हम उस अलग प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? एलॉय स्टील का टाइप बोलेंगे। कुछ प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी उसको ही बोलेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं, जो मेटल हमारे सामने आता है जिसका नाम है निकेल, हम सबसे उस बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? निकेल। निकेल नाम का मेटल जो कि हम स्टील के अंदर मिला रहे हैं, स्टील के अंदर इस मेटल को मिलाएंगे तो हमें उसके अंदर क्या चेंज मिलेंगे, हमको वो देखना है। तो सबसे पहले अगर हम निकेल की अगर बात करते हैं, तो जैसे हम स्टील के अंदर निकेल की मात्रा को मिलाते हैं तो ये क्या करता है? स्टील की स्ट्रॉन्गनेस बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? स्ट्रॉन्गनेस। स्टील की स्ट्रॉन्गनेस को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है स्टील की। ठीक है, स्ट्रॉन्गनेस बढ़ाता है। अब स्ट्रॉन्गनेस बढ़ाएगा तो सीधी बात है ये स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा इसकी। तो हम बोलेंगे कि स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या बढ़ता है? बढ़ा देता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है। और क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गई, स्ट्रॉन्ग बढ़ गई, तो साथ में क्या करेगा? टफनेस को भी बढ़ा देगा। क्या बढ़ाएगा? टफनेस को भी बढ़ाएगा। टफनेस क्या होती है? टफनेस चीमड़पन होता है, जिसे हिंदी में चीमड़पन बोलते हैं। टफनेस की मात्रा को बढ़ा देता है। अब स्टील के अंदर ये निकेल की भी कुछ परसेंट होगा कि स्टील का हम इतना परसेंट मिला, स्टील में हम इतना परसेंट निकेल मिलाएं। तो इसके अंदर भी सब कैटेगरी की अगर हम बात कर लें तो स्टील के अंदर यदि आप निकेल की 27% मात्रा मिलाते हो तो आपको एक अलग से स्टील मिलेगी जिसे बोलते हैं एंटी मैग्नेटिक स्टील। यदि आपने स्टील के अंदर निकेल की मात्रा 27% मिला दी तो आपको क्या मिलेगा? एक एंटी मैग्नेटिक स्टील मिलेगी जिसके अंदर एंटी मैग्नेटिक का गुण होगा। ठीक है, यदि स्टील के अंदर आपने निकेल की 36% मात्रा मिला दी, 37% अगर मात्रा मिला दी, तो आपको इनवॉर स्टील मिलेगा। क्या मिलेगा? इनवॉर स्टील मिलेगा। ये स्टील का अलग से टाइप मिल जाएगा। तो स्टील के अंदर अगर निकेल को मिलाते हो तो इतने प्रकार से उसमें चेंज आ सकते हैं। क्या क्या चेंज हो सकते हैं? स्ट्रॉन्गनेस मतलब उसकी कठोरता बढ़ जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब उसका तनन स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी उसकी, और टफनेस मतलब उसका चीमड़पन भी बढ़ जाएगा। स्टील के अंदर अगर निकेल की 27% मात्रा मिलाते हो तो इसकी एंटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, गुण बढ़ जाएगा एंटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। और स्टील के अंदर अगर निकेल की 36% मात्रा मिलाते हो तो इनवॉर स्टील आपको बढ़ जाने को है। अगला मेटल को दूसरा कौन सा है कि हम इसमें मिलाएं? तो अगला है क्रोमियम। यदि हम क्रोमियम को मिलाते हैं तो हमें क्या क्या चेंजेस मिलते हैं, हम वो जानेंगे। यदि हमने स्टील के अंदर क्रोमियम की मात्रा मिलाई तो हमको क्या होगा? क्या स्टील के अंदर चेंज आएंगे? तो इसका एक ही सीधा आपको इसका आंसर रहेगा कि हम जैसे ही स्टील के अंदर क्रोमियम की मात्रा को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्रोमियम कोरोजन रेजिस्टेंस बनाता है। क्या बनता है? कोरोजन रेजिस्टेंस बनाता है। उस स्टील को कोरोजन रेजिस्टेंस बनाता है। और इसे हम बोलेंगे संक्षारण प्रतिरोधी बनाता है, यानी जंग लगने से रोकता है। संक्षारण प्रतिरोधी। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर।
अगर बात करें तीसरा, कोबाल्ट। कोबाल्ट एक मेटल होता है। कोबाल्ट अगर हम क्रोम स्टील के अंदर कोबाल्ट को मिलाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम कोबाल्ट को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, गुड बाइंडिंग कैपेसिटी मिलती है। गुड बाइंडिंग कैपेसिटी, बाइंडिंग मतलब पकड़ने की, दोनों को पकड़ने की गुड बाइंडिंग कैपेसिटी मिलती है हमको। तो गुड बाइंडिंग कैपेसिटी के साथ साथ हमें हार्डनेस ही मिलेगी। हार्डनेस, थोड़ी मात्रा में हमारे हार्डनेस भी बढ़ जाएगी स्टील की। तो साथ में कोबाल्ट, अगर कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट की बात करें तो जब हम गुड बाइंडिंग की बात करेंगे तो क्या मिला रहे हैं हम, कोबाल्ट मिला रहे हैं। तो कोबाल्ट से हमें गुड बाइंडिंग